अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जवाद अहमद और मैं आपको अपने चैनल पर और अपने फेसबुक पेज पर खुशामदीद कहता हूं। आजकल अपने लिए एक नया स्मार्टफोन चूज़ करना भी बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि हमारे पास बहुत सी स्मार्टफोन कंपनीज हैं और तकरीबन हर दूसरे या तीसरे महीने ही हमें 5-6 नए फ़ोन नज़र आने लगते हैं। तो आखिर ये कैसे पता चलेगा कि मेरे और आपके यूजेज के लिए कौन सा फ़ोन सबसे बेहतर है? इस वीडियो में मैं स्मार्टफोन्स के सारे की फीचर्स को डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं, ताकि जब आप लोग कोई नया फ़ोन लेने लगें तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए सही फैसला कर पाएं। स्मार्टफोन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उसका चिपसेट, या फिर जिसे हम आमतौर पर प्रोसेसर कहते हैं। ये बेसिकली स्मार्टफोन का दिमाग है, जिसके बगैर स्मार्टफोन सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। चिपसेट में बेसिकली आपने चार चीज़ों को मद्देनजर रखना है। नंबर 1 ब्रांड, नंबर 2 मॉडल, नंबर 3 कोर्स और नंबर 4 आर्किटेक्चर। सबसे पहली चीज़ है ब्रांड। हमारे पास पाकिस्तान में चार मशहूर चिपसेट कंपनीज मौजूद हैं, जो कि हैं स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, एक्जीनोस और किरिन। इनमें से किरिन सिर्फ हवावे और ऑनर के फ़ोन्स तक महदूद है, जबकि एक्जीनोस फ़िलहाल सिर्फ सैमसंग के फ़ोन्स तक, लेकिन हमें एक्जीनोस बहुत जल्द शाओमी और रियलमी जैसे फ़ोन्स में देखने को मिलेगी। जो दो सबसे मशहूर एसओसी ब्रांड्स हैं वो है मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन। इनमें से मीडियाटेक का जो मेन फोकस है वो बजट डिवाइसेस पर होता है, जो आपको अराउंड 15,000 टू 20,000 30,000 तक मिल जाते हैं, जबकि स्नैपड्रैगन हमारे पास हाई टीयर चिपसेट्स के लिए जाना जाता है, खासतौर पर फ्लैगशिप लेवल चिपसेट्स के लिए। दूसरी अहम चीज़ है मॉडल या फिर वर्जन। हमारे पास तकरीबन हर चिपसेट में मुख्तलिफ मॉडल्स मौजूद हैं, जो कि हमें मुख्तलिफ प्राइस पॉइंट्स पर मुख्तलिफ प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पास मौजूद है मीडिया टेक हीलियो P22, हीलियो P35, हीलियो G70 और हीलियो G90T। ये सब मुख्तलिफ मॉडल्स हैं मीडिया टेक के। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से बेहतर कौन सा है? तो उसके लिए आपने करना यह है कि आप अपना ब्राउज़र ओपन करें और वहाँ सर्च करें Versys.com। इस साइट पे आपने इन दोनों चिपसेट्स का नाम लिखना है और ये आपको उन दोनों का स्कोर बता देगा, और ये भी बताएगा कि हमारे पास एक चिपसेट दूसरे से बेहतर क्यों है। ज़रूरी नहीं है कि जिस चिपसेट का स्कोर ज़्यादा है वो दूसरे से बेहतर है। फॉर एग्जांपल, मैंने इस एग्जांपल में मीडियाटेक हीलियो P22 और मीडियाटेक हीलियो G70 को कंपेयर किया है। अब इसके अंदर हमारे पास P22 का जो स्कोर है वो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से ज़्यादा आ रहा है क्योंकि वो हमें ज़्यादा फीचर सपोर्ट करता है, इस वजह से नहीं कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर आप यहाँ पे नीचे ग्राफ में देखेंगे, यहाँ आपको अंदाज़ा होगा कि जो G70 उसकी परफॉर्मेंस P22 से अच्छी है। प्रोसेसर में आगे जो दो चीज़ें रहती हैं वो हैं नंबर ऑफ कोर्स और आर्किटेक्चर। इन्हें हम एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ कोर्स का बेसिकली मतलब है कि ये प्रोसेसर क्वाड कोर है, हेक्सा कोर है या ऑक्टा कोर है। इस डिटेल को अक्सर नज़रअंदाज भी किया जा सकता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक चिपसेट के नंबर ऑफ कोर्स हमेशा सेम ही होते हैं। मतलब कि हीलियो P22 हमेशा आपको ऑक्टा कोर ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि हीलियो P22 हेक्सा या क्वाड कोर हो। लेकिन अगर आप लोग इन चीज़ों से इतने ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं तो एक नज़र इस पर लाजमी डालें और कोशिश करें कि ऑक्टा कोर और उससे ऊपर ही चूज़ करें। दूसरी चीज़ है आर्किटेक्चर। यहाँ आर्किटेक्चर से मुराद वो नंबर है जो अक्सर SoC के नाम के आगे लिखा होता है, जैसे कि 12 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर या 8 नैनोमीटर वगैरह। यहाँ नैनोमीटर का मतलब है चिपसेट पर मौजूद ट्रांजिस्टर्स के दरमियान का फासला, और ट्रांजिस्टर्स एक दूसरे के जितने करीब होंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। तो जितना छोटा नंबर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ 12 नैनोमीटर एक स्टार्टिंग लाइन है। कोशिश करें कि जो फ़ोन आप बाय कर रहे हों उसका नैनोमीटर 12 से बड़ा ना हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको प्रोसेसर या चिपसेट में मद्देनज़र रखनी है। अगली चीज़ जो आपने ज़ेरे नज़र रखनी है वो है फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास इस वक्त फ़ोन्स में दो मेन OS इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि हैं एंड्रॉयड और iOS। iOS जैसे कि सब जानते हैं एप्पल फ़ोन्स तक महदूद हैं, इसलिए एंड्रॉयड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि बेसिकली हर स्मार्टफोन कंपनी यूज़ करती है। iOS और एंड्रॉयड हमारे पास शुरू में दो ऑब्वियस चॉइसेस लगती हैं, जिनमें अगर आप iOS चूज़ करते हैं तो दैट्स बेसिकली इट। इसमें आपको ज़्यादा कोई चॉइस नहीं मिलती, क्योंकि ये सिर्फ आईफोन के लिए है। मैं पर्सनली एंड्रॉयड को iOS के मुकाबले ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और कस्टमाइजेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS में ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि फ़ोन का वॉलपेपर चेंज कर लो, लेकिन अगर आप अपने फ़ोन को पूरी तरह कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड से अच्छी और कोई चॉइस नहीं, क्योंकि इसमें आप फॉन्ट्स, टेक्स्ट साइज़, वॉलपेपर, लॉन्चर, विजेट्स, आइकन, नोटिफिकेशन बार, वॉल्यूम कंट्रोल, कीबोर्ड और बेसिकली हर एक चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और क्योंकि एंड्रॉयड तकरीबन हर कंपनी यूज़ करती है, तो उसे एक पर्सनलाइज्ड लुक देने के लिए हर कंपनी उस पर अपनी अपनी सॉफ्टवेयर स्किन लगाती है।
जैसे सैमसंग का वन UI, इन्फिनिक्स का XOS, हुआवे का EMUI, ओप्पो का कलर OS, वीवो का फन टच OS और शाओमी का मी UI। तो अगर आप नया फ़ोन लेने का सोच रहे हैं तो ये भी ज़रूर चेक करें कि आपको इनमें से सबसे अच्छा जो है UI वो कौन सा लगता है, इनमें से आपको सबसे अच्छी सॉफ्टवेयर स्किन कौन सी लगती है। एंड्रॉयड और iOS का मुझे एक और जो सबसे बड़ा डिफरेंस लगता है वो है थर्ड पार्टी ऐप्स। एंड्रॉयड के ज़्यादा यूज़ होने की वजह यह है कि इस पर आप एक्सटर्नल एप्लीकेशंस जो कि APK फाइल्स होती हैं इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि iOS में आप सिर्फ वही ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो ऐप स्टोर पर अवेलेबल हैं। लेकिन हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं। एंड्रॉयड में जहां आपको फ्रीडम ऑफ कस्टमाइजेशन मिलती है, वहीं लैक ऑफ सिक्योरिटी भी मिलती है, जबकि iOS में आपको रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स और एक सिंपल यूज़र इंटरफेस देखने को मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ़ोन का डिस्प्ले। तो इसके अंदर भी हमें कुछ चीज़ों को कंसिडर करना होता है कि वो क्या कुछ है जो एक डिस्प्ले को दूसरे से बेहतर करता है। तो यहाँ हमारे पास 4 मेन फैक्टर्स हैं। नंबर 1 पर है स्क्रीन साइज़। जब से पहला फुल स्क्रीन फ़ोन लॉन्च हुआ है, हमें हर साल नया और इम्प्रूव डिस्प्ले देखने को मिला है, और उनमें जो प्रोमिनेंट चीज़ हमें देखने को मिली है वो है स्क्रीन साइज़ में इजाफा। आजकल जहां हमें 7 इंच के फ़ोन भी देखने को मिल रहे हैं, मेरा मशवरा ये है कि आप कम से कम 5.7 इंच से बड़ी स्क्रीन चूज़ करें, क्योंकि आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया, गेम सब्सक्रिप्शंस, मल्टीमीडिया सब्सक्रिप्शन सब कुछ फ़ोन पर आ चुका है, तो आप उसे प्रॉपरली इंजॉय कर पाएँ। डिस्प्ले में दूसरा अहम जुज़ है स्क्रीन टाइप। अगर आप किसी फ़ोन की स्पेक्स पढ़ेंगे तो आपको लिखा नज़र आएगा कि ये IPS LCD है, OLED है, AMOLED है या सुपर AMOLEड है वगैरह वगैरह। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है कि आपको गिवन प्राइस में एक सूटेबल डिस्प्ले मिल रहा है कि नहीं। इनमें हमारे पास स्टार्टिंग लेवल पर है IPS LCD, उसके बाद है OLED, फिर AMOLEड और फिर सुपर AMOLEड। AMOLEड और LCD में मेन डिफरेंस ये है कि AMOLEड स्क्रीन में हमारे पास ज़्यादा कलर डेप्थ और डिटेल होती है, और अगर आप 35,000 रुपीज़ फ़ोन बाय कर रहे हैं तो उसमें AMOLEड डिस्प्ले भी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर फ़ोन के अंदर ये AMOLEड डिस्प्ले देखने को मिले, लेकिन इस प्राइस रेंज में अक्सर फ़ोन्स में आपको ये फीचर देखने को मिलेगा। और AMOLEड स्क्रीन का एक ज़्यादा फ़ायदा ये भी है कि ये डार्क पिक्सल्स को और ब्लैक पिक्सल्स को ऑफ कर देता है, जिससे बैटरी लाइफ भी प्रिजर्व होती है। डिस्प्ले में जो अगला फैक्टर सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है रेजोल्यूशन, जिसे अक्सर हम इमेज क्वालिटी से रेफर करते हैं। आजकल सस्ते से सस्ते फ़ोन में भी हमें कम से कम 720p यानी HD रेजोल्यूशन देखने को मिलती है, और अराउंड 35,000 और इससे अबव के फ़ोन्स में आपको 1080p तक रेजोल्यूशन देखने को मिलनी चाहिए। रेजोल्यूशन का जो मेन मकसद होता है वो होता है पिक्चर क्वालिटी और डिटेल। हायर रेजोल्यूशन का मतलब है ज़्यादा पिक्सल्स, और अगर आप गौर करें तो फ़ोन स्पेक्स में जहां रेजोल्यूशन लिखी होती है उसी के आगे ब्रैकेट में एक नंबर और उसके आगे PPI लिखा होता है। PPI का मतलब है पिक्सल्स पर इंच, यानी स्क्रीन में पर इंच कितने पिक्सल्स मौजूद हैं। इसे पिक्सल डेंसिटी भी कहते हैं। बेसिकली जितना बड़ा PPI नंबर उतनी क्लियर इमेज क्वालिटी। एक एक्स्ट्रा फीचर जो हमें अक्सर स्क्रीन में दिखाई देता है वो है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट बेसिकली हमें बताता है कि 1 सेकंड में हमारी स्क्रीन कितनी दफ़ा रिक्रिएट होती है। हम इस बात का अंदाज़ा नहीं कर पाते, लेकिन हम जो तस्वीर या अरेंजमेंट स्क्रीन पर देख रहे हैं वो असल में बार बार बन रही है। इस टॉपिक को फिर किसी दिन डिटेल से समझेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट उतना स्मूथ फ़ोन एक्सपीरियंस और उतनी स्मूथ एनिमेशंस और गेमिंग परफॉर्मेंस। अगली चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है फ़ोन का कैमरा। आजकल हर फ़ोन में हमें 2 या 2 से ज़्यादा कैमरास देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक होता है मेन लेंस, दूसरा अल्ट्रा वाइड लेंस और तीसरा बड़ी डिवाइसेस में टेलीफोटो, जबकि सस्ती डिवाइसेस में मैक्रो या डेप्थ सेंसर या फिर अक्सर लो लाइट सेंसर होता है। एक बात आपने जहन में रखनी है कि 2 या 5 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर, मैक्रो सेंसर या लो लाइट सेंसर किसी काम के नहीं होते। ये बस एक मार्केटिंग ट्रिक है लोगों को मुतवज्जो करने के लिए। इसी तरह ज़्यादा मेगापिक्सल्स होने का ये मतलब नहीं कि आपको अच्छी फ़ोटोज़ मिलेंगी। मेगापिक्सल्स का सिर्फ इतना काम है कि आपकी इमेज में बस पिक्सल्स ज़्यादा होंगे। मेगापिक्सल्स का मेन मकसद है पिक्चर की शार्पनेस को बरकरार रखना। जो मेन चीज़ कैमरे में चेक करने वाली होती है वो है सेंसर साइज़। ये चीज़ अक्सर कैमरा मेगापिक्सल के सामने एक फैक्टोरियल फॉर्म में लिखी होती है, कुछ इस तरह से। अब ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से बेहतर लेंस कौन सा है? उसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं। पहला, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके उनकी वैल्यू लिखें। फॉर एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर आएगा हमारे पास 0.25 इंचेस, और 1 डिवाइडेड बाय 3.06 का आंसर आएगा 0.32 इंचेस। इनमें 0.32 0.25 से बड़ा है, यानी ये 0.32 इंच वाला कैमरा ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और आपको नाइट टाइम फ़ोटोज़, स्लो मोशन
और इस तरह की जो छोटी छोटी फीचर्स हैं उनमें आपको ज़्यादा क्वालिटी देखने को मिलेगी। दूसरा तरीका बिल्कुल सीधा सीधा है। हमारे पास दो नंबर्स हैं, 1/4 और 1/3.06। इनमें से जिस नंबर का डिनोमिनेटर यानी 1 के राइट साइड वाला नंबर ज़्यादा बड़ा है उसका सेंसर छोटा होगा और उसकी क्वालिटी कम होगी। तो कैमरा में ये सब चीज़ें लाजमी चेक करें। आगे हमारे पास रहते हैं बैटरी, स्टोरेज और बाकी छोटे फीचर्स। बस वीडियो को जल्दी से रैप अप करते हैं। बाय द वे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक भी ज़रूर कर दें। बैटरी में बस आप ये ध्यान रखें कि बैटरी जो है वो आपकी 6 से 8 घंटे तक इंटेंस यूजेज पर निकाल जाए, इसलिए हमेशा 4500 प्लस मिली एम्पेयर को आपने कंसीडर करना है। और साथ अगर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है तो ये और भी बेहतर है। और जो फास्ट चार्जिंग मेरे ख्याल से सही शुरू होती है वो 18 वाट से ऊपर है, तो कम से कम 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी होनी चाहिए उन डिवाइसेस में जो आप 30,000 35,000 से ऊपर पे कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अपर बजट लेवल या फिर लोअर मिड रेंज लेवल है वो यही है, तो यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल सकती है। स्टोरेज की बात करें तो रैम हमारे पास जो आइडियल है वो है कम से कम 4 GB। अगर 6 से 8 GB तक रैम अवेलेबल है तो आप उसमें एक साथ बहुत से ऐप ओपन रख सकते हैं। कुछ फ़ोन्स 12 GB तक भी रैम फ्राहम करते हैं, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग उसकी एक एवरेज यूज़र को बिल्कुल ज़रूरत नहीं। स्टोरेज कम से कम भी 64 GB और नॉर्मली 128 GB तक होना चाहिए। और ये भी देखें कि क्या उसमें आपको SD कार्ड सपोर्ट मिल रही है या नहीं। स्टोरेज का जो मेन फैक्टर है वो डिपेंड करता है यूज़र के यूजेज पर, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे लिए 128 GB मोर देन इनफ है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उन्हें किस यूजेज के लिए फ़ोन चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बेसिकली गेमिंग के लिए और जो हल्के फुल्के सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह आपने यूज़ करने, अगर आपको उसके लिए फ़ोन चाहिए तो 64 GB जो स्टोरेज है वो भी आपके लिए बहुत है। एक टिप आपको ये दूं कि कोई भी नया फ़ोन लेने से पहले गूगल या यूट्यूब पर उसका कैमरा टेस्ट, बैटरी टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट वगैरह आप लाजमी देखें ताकि आपको फ़ोन को कंसिडर करने में आसानी हो। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्राज हैं जिन्हें मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, उन्हें भी बस आप एक नज़र देख लें। और ये फीचर्स अगर फ़ोन में हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो इतना ज़्यादा फ़ोन की परफॉर्मेंस पे आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाजमी लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।